सलीम भाई, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि इतना काम आपने दोनों टीमों के साथ किया है। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बात करें तो सबसे पहले आपको इस वक्त जो हर तरफ से हमें दिखाई देता है कि डाउनफॉल आ रहा है, डिप आ रहा है, क्या गलतियां नज़र आती हैं आपको फ्रॉम द आउटसाइड इस वक्त देखते हुए? ग्रास रूट से बात करूंगा तो आपकी क्लब क्रिकेट फिनिश, जो आपकी मेन है जो क्रिकेट, वो ख़त्म। आपकी रीजनल क्रिकेट डन हो गई है मेरे ख्याल से, वो भी नहीं हो रही इतनी अच्छी। तो ये वन ऑफ द ये मतलब रूट कॉज है जो आपको ऊपर मटेरियल नहीं आ रहा है, और आपकी जो पाकिस्तान टीम में जो अभी। और तीसरी चीज़ ये जो आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट जो बंद किया आज से 4-5 साल पहले, अब उसके रिजल्ट्स अब ये उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। अब आपके पास, क्योंकि एक वो वाहिद क्रिकेट थी डिपार्टमेंट क्रिकेट जो बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट थे, वही प्लेयर्स थे, लेकिन जब वो डिपार्टमेंट से खेलते थे उनकी बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज इंटायरली डिफरेंट हो जाती थी। तो मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट ये दो मेन पार्ट थे, कंपोनेंट थे पाकिस्तान की मेन टीम के लिए। लेकिन ये दोनों तबाह हो गए हैं, तो नेचुरली फिर अब आपको मटेरियल ऐसा ही मिलेगा। दो मैच खेलेगा एक प्लेयर, फिर दूसरा प्लेयर आ जाएगा, कंसिस्टेंसी नजर नहीं आएगी आपको अपनी टीम में, ना बॉलिंग में, ना बैटिंग में, ना किसी चीज में। और जो खेल रहा होता है आपको पिछला वाला याद आ रहा होता है कि ये इससे बेहतर था, यही चीज चल रही होती है। देखिए ना, अभी भी आपके पास जो 8-10 साल से जो पहले जिनके डेब्यू हो गए, वो अब तक अब जगह नहीं बना सके। जिस तरह से आप नवाज की बात कर लें, तलत की बात कर लें, ये अब तक अपनी जगह टीम में बना नहीं पाए। और अभी भी आप इन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि चले एक लास्ट मौका देते हैं कि अब इस सीरीज में कैसा करते तो नेक्स्ट सीरीज में इनको पिक करें। ये इससे नज़र आ जाता है सिलेक्शन कमेटी का, और जो जिस तरह से कैप्टन कोचेज हैं उनका माइंडसेट नज़र आ गया है कि ये अभी भी उनके पास अपनी प्लेयर्स नहीं है उनके माइंड में इतने कि नेक्स्ट सीरीज़ के लिए हमें क्या, अभी भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल से इन प्लेयरों को लेने का मकसद ही यही है। 2 नए प्लेयर्स जो लिए डेब्यूटेंट जो हैं आपके 2-3, वो ठीक है, आप फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के पुराने जो 8-10 साल पुराने क्रिकेटर्स को आप लाते हैं, ऑन एंड ऑफ रखते हैं, तो हसन अली का भी आप देख लें यही है। तो ये ऑन एंड ऑफ रखने का मतलब ये है कि आपकी टीम अब तक सेटल नहीं हुई है, आपके फ्यूचर प्लान्स कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत सीरियस चीज़ है ये। अच्छा, सिलेक्शन और खिलाड़ियों पे हम आते हैं, क्योंकि आप खुद सिलेक्शन कमेटी में रहे हैं, आप इन तमाम चीज़ों को समझते हैं। मुझे तो सबसे पहले ये लतीफ़ा समझ नहीं आया, और सारी दुनिया में ये पहली बार हुआ है कि टीम सेलेक्ट होती है तो टीम से ज़्यादा इस बात पे बात हो रही है कि सिलेक्शन करने कौन आया था, अनाउंस कौन करने आया था। तो CEO और एडवाइज़र टू चेयरमैन का क्या ये बनता है? इससे अच्छा ये नहीं था कि अगर नहीं आना चाहते सेलेक्टर्स तो वो एक प्रेस रिलीज जारी कर देते, भाई ये टीम है। इनका आना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये आपको सही लगा? बस एक अचार सा बन गया ये एक टीम में, मतलब उसमें चक के देख मुश्किल है कि बताना कि तेज ज़्यादा है या खट्टा ज़्यादा है। ये बहुत अजीब सा मतलब एक वो माहौल हो गया है। टीम नेचुरली सेलेक्टर्स को अनाउंस करनी चाहिए थी। जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं मीडिया जब पूछती है तो वहाँ सेलेक्टर्स जो होता है वो। और मैंने एक भी बीच में अभी ये पढ़ा था, जब ये जो इनका जो माइक जो अभी कोच हसन जो कोच है उसका मैंने इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा कि 20 प्लेयर्स हमें सिलेक्शन कमेटी ने दिए और कैप्टन ने और मैंने उसमें से 15 अनाउंस किए। अब बात दरअसल ये है कि 15 तो चलें आपने ये सेलेक्ट कर लिए, जो 5 जो ड्रॉप किए हैं वो कौन से प्लेयर थे? ये बड़ा एक मतलब है कि सिलेक्शन कमेटी ने वो कौन से 5 प्लेयर दिए थे जो इन्होंने नहीं लिए। ये मेरे ख्याल से ये सिस्टम गलत है। एटलीस्ट पूल ऑफ प्लेयर्स होना चाहिए 25 या 30 का, जो एक सिलेक्शन कमेटी जिनके कैंप लगते हैं पूरे साल, जिसको कोचेस और कैप्टन्स भी देख रहे होते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। फिर उसमें से फिर वो ड्यूरिंग कैंप ही डिस्कशंस हो जाते हैं, आपको मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जब सिलेक्शन कमेटी में थे उस वक्त जब कैंप लगता था, हम 25 लड़कों का जो कैंप लगता था या 30 लड़कों का, तो उसमें ही कैप्टन से और कोच से हमारे डिस्कशंस हो जाते थे खड़े खड़े, और टेक्निकल चीज़ों पे डिस्कशंस होते थे और स्टैट्स होते थे हमारे हाथ में। वहाँ से कोच और कैप्टन नेचुरली वो स्टैट्स पे इतना बिलीव नहीं करते थे, वो देखते थे ये लड़का भी अच्छा खेल रहा है तो उसको पिक करना है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस पे आप डिस्कशन करते थे, आर्गूमेंट होते थे, आप टीम बन जाती थी।